नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं म्यूटेशन के बारे में। दोस्तों, म्यूटेशन जो है प्रॉपर्टी की होती है और म्यूटेशन के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जानी ही काफ़ी नहीं होती है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड है या फिर कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड है, वहाँ पर अगर अपने नाम नहीं चढ़ाया है दोस्तों, तो वो पूरी तरह से आपके नाम नहीं हुई मानी जाती है। इसलिए आपको दाखिल खारिज करवाना ज़रूरी होता है, जिसको कई बार इंतकाल भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो सिचुएशन होती है ये एक तो बेचने के समय में आती है और दूसरी उत्तराधिकारी के समय, यानी कि मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है और उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन अपने नाम कराते हैं। और दूसरा, जो अपना कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है तो खरीदने वाला जो है म्यूटेशन करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता है। अब दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह से है, एक एग्रीकल्चरल लैंड और दूसरी होती है प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट हो गया, शॉप हो गया, मॉल हो गया। तो इस तरह की जो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, एक एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टी है उसमें जो आपको म्यूटेशन करवानी है वो रजिस्ट्रेशन के बाद में करवानी बहुत ज़रूरी होती है। वो इसलिए दोस्तों कि अगर आपने रजिस्ट्री कराने के बाद में प्रॉपर्टी अपने नाम से म्यूटेशन नहीं करवाई तो दोस्तों, अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी कभी भी सरकार एक्वायर करती है तो उसका जो मुआवजा है वो मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। वो मुआवजा जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उस समय व्यक्ति जिसके नाम वो ज़मीन दर्ज है या जिसके नाम आ रही है उसी व्यक्ति को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, म्यूटेशन करवाना एग्रीकल्चरल लैंड में इमीडिएट जो है रजिस्ट्री के बाद में बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप म्यूटेशन करा लें तो धोखाधड़ी से बच जाते हैं, यानी फ्रॉड के केस से बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति दो दो तीन तीन जगह रजिस्ट्री करवा देता है और अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी अपने नाम म्यूटेशन करवा ली होती है वही उसका मालिक बन जाता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड के केस में इमीडिएटली आप जो ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं त्यों ही म्यूटेशन करवाएं। म्यूटेशन कराने के लिए आपको जो एरिया का तहसीलदार होता है, जो यानी आप अगर मेट्रो में रहते हो एसडीएम जो है या तहसीलदार के ऑफिस में जो तहसीलदार बैठते हैं, वहाँ पर आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एप्लीकेशन के बाद में पटवारी जो है उस पर पूरी कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बनाने के बाद में पूरे के पूरे दोनों पार्टियों के दस्तखत होते हैं। दस्तखत होने के बाद में वो प्रॉपर्टी आपके जो खरीदार है उसके नाम चढ़ जाती है। उसी तरह से दोस्तों, जो प्रॉपर्टी प्लॉट, दुकान, मकान या कोई मॉल वगैरह में है तो उस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, उसको म्यूटेशन कराना इसलिए ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है, आप उसके मालिक बन गए, लेकिन अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन अगर प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में और जहाँ कारपोरेशन है वहाँ पे कारपोरेशन में अगर आपने नहीं कराई और वो आप प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं चढ़ी, तो दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का टैक्स पहले ड्यू रह गया या प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ गया, तो उस केस में फिर वो सारा का सारा दायित्व आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए और प्रॉपर्टी टैक्स आप सही ढंग से पे कर सकें और अपने नाम से पे कर सकें, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में इमीडिएटली जो है लोकल जो कॉरपोरेशन है उसके दफ्तर में या फिर म्यूनिसिपैलिटी एरिया है तो म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में जाके एप्लीकेशन लगा के रजिस्ट्री के जो कागजात हैं उनके साथ में आप जो हैं वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें और जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है उसको आप समय पर अपने नाम से पेमेंट कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह से जो म्यूटेशन है वो रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया है और म्यूटेशन कराना अति आवश्यक है, ताकि आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मालिकाना हक मिल सके और आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो दोस्तों, ये था आज म्यूटेशन के ऊपर में डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।